everybody, my dear students and friends. आज हम लोग पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसमें के नॉन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन हो, मीन्स अल्फा हाइड्रोजन उसमें एब्सेंट हो, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जब उसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं कंसंट्रेटेड बेस NaOH या KOH से, तो इसका साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, जिसको हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पे जब दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होकर के एसिड और एसिड साल्ट बनता है और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होकर के अल्कोहल बनता है। कैनिजारो रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्डिहाइड और बेस पे। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है, दो होता है एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में और एक होता है बेस के रिस्पेक्ट में। कैनिजारो रिएक्शन में हाइड्राइड शिफ्ट एक स्टेप होता है, यहाँ पे H- शिफ्ट होता है जो सोलो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सोलो स्टेप ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच का कोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, इसीलिए इसको हम लोग सोलो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। कैनिजारो रिएक्शन के टाइप हैं, एक तो नॉर्मल कैनिजारो हो गया, दूसरा हो गया क्रॉस कैनिजारो, उसके बाद है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो क्रॉस कैनिजारो हो या फिर इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन हो, वो सब में जिस एल्डिहाइड पोजीशन पे या जिस एल्डिहाइड में कार्बन की संख्या कम होती है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है और जिस एल्डिहाइड में कार्बन की संख्या ज्यादा होती है वो रिड्यूस करके अल्कोहल देता है। तो इन्हीं सब बातों को हम लोग देखेंगे कैनिजारो रिएक्शन में। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे। कैनिजारो रिएक्शन का डिफिनेशन देखिए। कैनिजारो रिएक्शन का डिफिनेशन इसका डिफिनेशन है when carbonyl compound जिसमें आ सकता है हमको एल्डिहाइड और कीटोन। when carbonyl compound in which alpha hydrogen और इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एब्सेंट हो। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा हमको C+O, यहाँ पे ये H हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड ETC, react with
simultaneous oxidation simultaneous oxidation and reduction. Oxidation and reduction. That is redox disproportionation reaction. Oxidation and reduction to form acid or acid salt. Acid salt and alcohol respectively. हम लोगों ने क्या देखा जब इसके डिफिनेशन में कि जब कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन या इनोलाइजेबल हाइड्रोजन क्या हो यहाँ पे एब्सेंट हो, जब उसका रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड बेस, इससे कराते हैं कंसंट्रेटेड बेस से, तो इसका क्या होता है साइमल्टेनियस एक साथ ही इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनता है हमको एसिड या एसिड साल्ट, और उसका क्या होता है रिडक्शन होता है। क्या होता है रिडक्शन। रिडक्शन के बाद क्या बनता है ये अल्कोहल बनता है रिस्पेक्टिवली। तो ये डिफिनेशन हुआ हमको कैनिजारो रिएक्शन का। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड लिए, इसका कितना मॉलिक्यूल लेंगे 2 मॉलिक्यूल लेंगे इसका। फिर इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ कंसंट्रेटेड NaOH ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा हमको 1 मोल अल्कोहल बनेगा प्लस 1 मोल क्या बनेगा एसिड साल्ट बनेगा। तो इससे क्या हो रहा है यहाँ पे अंडरगोज साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए इस कार्बन में अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये एक इससे माइनस लेगा, फिर ये एक इससे माइनस लेगा, तो इस पे कार्बन पे 2 माइनस आ जाएगा। फिर क्या करेगा ये O इससे माइनस लेगा, ये O इससे माइनस लेगा, तो इस पे 2 प्लस और 2 माइनस मिलकर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा फाइनली हमको 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोनों एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। लेकिन जब इस कार्बन में हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं इस कार्बन में, तो ये एक इससे माइनस लेगा कार्बन, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, तो यहाँ 3 माइनस आ जाएगा।
लेकिन एक वो क्या करेगा, इस सी से ले लेगा तो इस पे एक प्लस आ जाएगा, मीन्स एक प्लस और 3 माइनस मिलकर फाइनली इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, इस सी को ये H एक माइनस देगा, लेकिन ये O भी एक माइनस लेगा, ये भी O माइनस लेगा और ये भी O माइनस लेगा। तो इस पे 3 प्लस आएगा और इसके कारण 1 माइनस, मीन्स 3 प्लस और 1 माइनस मिल करके इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर देगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 से स्टार्ट किए तो हमको बना अल्कोहल और एसिड साल्ट। अल्कोहल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2, एसिड साल्ट में इसका +2। इसका 2 मॉलिक्यूल लिया, मीन्स एक मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको रिडक्शन। अल्कोहल कहाँ जा रहा है, अल्डिहाइड यहाँ 0 से कहाँ जा रहा है, -2 में, यहाँ पे घट रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, यही ऑक्सीडेशन नंबर 0 कहाँ चेंज हो रहा है, हमको +2 में, +2 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यही यहाँ पे लिखता है कि जब हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल, या यहाँ पे हम लोग और आसानी के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन से बनता है एसिड। ऑक्सीडेशन किए इसका तो बना एसिड, और रिडक्शन करेंगे इसका, रिडक्शन करेंगे तो बना अल्कोहल रिस्पेक्टिवली। तो ये हुआ कैनिजारो रिएक्शन का डिफिनेशन और इसका एग्जाम्पल, इसको हम आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि कैनिजारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड दे सकता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, मीन्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, व्हेन अल्फा हाइड्रोजन, और इसी को बोलते हैं हम लोग इनोलाइजेबल हाइड्रोजन present then does not show कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, या एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं तो C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, या ये एसीटोन लेते हैं, या फिर कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ETC। तो यहाँ पे क्या लिखता है कि जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो ये अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो डज नॉट शो कैनिजारो रिएक्शन। तो ये क्या है, मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इससे अटैच ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, और यही हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। फिर ये फंक्शन में ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी नहीं करेगा। इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा नहीं करेगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग कि इसका ऑर्डर होता है थर्ड कैनिजारो रिएक्शन का,
तो इसका रेट डिपेंड करेगा कैसे, वो हम लोग देख लेते हैं। इट इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन टू विथ रिस्पेक्ट टू aldehyde and one with respect to base, that is, इसका रेट क्या हो जाएगा? इसका रेट बराबर हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कैसा, जैसे मान लो हम फॉर्मल्डिहाइड लिए थे वहां पे एग्जांपल में, तो उसी को ले लेते हैं। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और बेस मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? एल्डिहाइड पे एज 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 इसके रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया? ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनिट देखेंगे। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हम लोग जानते हैं लीटर N-1 मोल 1 - N सेकेंड इनवर्स। ये हमको जनरल यूनिट निकालने का फॉर्मूला है किसी भी ऑर्डर का। जैसे ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पे N का मान क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। N का मान यहाँ 3 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? लीटर 3 - 1 मोल 1 - 3 इसके बाद सेकेंड इनवर्स। ये फाइनली क्या हो जाएगा हमको? लीटर मोल सेकेंड। तो लीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 में से 3 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और 1 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। मीन्स कहने जा रहा हूँ रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा ये। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे है कि हाइड्राइड शिफ्ट H माइनस शिफ्ट जो यहाँ पे होता है, तो वो क्या है? सोलो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो उस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। Here हाइड्राइड शिफ्ट या ट्रांसफर इज ए सोलो स्टेप as well as rate determining step. Rate determining step. हाइड्राइड शिफ्ट या ट्रांसफर क्या है? सोलो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सोलो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग, कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लें
तो यहाँ पे जो बेस है OH माइनस, यहाँ पे ये दो तरह का काम करता है। एक तो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, दूसरा बेस का काम करता है। न्यूक्लियोफाइल का काम इसलिए करता है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड पे OH माइनस अटैक करता है, और बेस का काम इसलिए करता है क्योंकि ये एसिड से एक H प्लस हटाता है और O पे माइनस आता है, जिसके कारण इसका साल्ट बनता है। तो उस पॉइंट को भी हम लोग नोट आउट कर लेते हैं। हेयर OH माइनस, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेस acts as nucleophile and base। यहाँ पे OH माइनस कैसा काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और बेस की तरह भी। हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये हम लोगों ने लिया फॉर्मल्डिहाइड, जिसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। जैसे यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्योंकि अल्फा कार्बन है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस डालेंगे, NaOH डाले। ये हमारा कंसंट्रेटेड है, यहाँ प्लस है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। Na प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे O का एलिमेंट क्या है, C से ज्यादा है, इस C से ज्यादा है O का एलिमेंट, तो O क्या करेगा, यहाँ से माइनस लेगा, C पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से जो ये OH माइनस निकलेगा था वो क्या करेगा, इस C प्लस पे अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस Na प्लस, और यहीं पे ये OH माइनस है, ये कैसा काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। ये OH माइनस कैसा काम कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे O माइनस ले रहा है तो C पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज। इसका मतलब ये कार्बन क्या है, पॉजिटिव, मिस ये कैसा हो गया, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया, इंटरमीडिएट। क्या बन गया यहाँ पे, कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे ये OH माइनस कैसा काम कर रहा है, हमको न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। इस O पे क्या गया, निगेटिव चार्ज, यहाँ H, यहाँ क्या आ गया, OH। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, दूसरा मॉलिक्यूल लेना है एल्डिहाइड का। दो मॉलिक्यूल लेना है। यहाँ क्या किया, O माइनस लिया C से, C पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पॉजिटिव पे OH माइनस अटैक करके ये बन गया हमको। अब यहाँ पे क्या, यही स्टेप है जहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होता है, यही सोलो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये O माइनस क्या करेगा, ये OH से माइनस लेगा। जैसे यहाँ पे माइनस लिया था तो इसी पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये माइनस है तो यहाँ पे क्या ढूंढेगा, प्लस। प्लस कब आएगा, जब यहाँ से ये H माइनस शिफ्ट होकर के इस कार्बन प्लस पे चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल को ओबे नहीं किया जा रहा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन का ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, तो कार्बन पे क्या आना चाहिए था, माइनस, H पे क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट हो रहा है, क्योंकि O माइनस यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे C पे किस पे अटैक करेगा, ये माइनस, इसके प्लस पे। प्लस कब आएगा, जब यहाँ से H माइनस लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H माइनस शिफ्ट हो रहा है
एक तो बात है कि ये 16 स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल को भी ओबे नहीं कर रहा है, क्योंकि अगला स्टेप में अगर हमको मोर स्टेबल कंपाउंड बनता है, इसका मतलब है कि हम वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल या एस परसेंटेज रूल को ब्रेक कर सकते हैं। कंपाउंड के लिए है कि स्टेबल होने के लिए कुछ भी करेगा ये। तो यहाँ पे क्या है, अगला स्टेप में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये वो इस दिए हुए कंपाउंड से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसी के कारण यहाँ से H माइनस के रूप में जा रहा है, जबकि H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से कम है। तो यहाँ पर अगला स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ H रहेगा और ये OH हो गया। यही स्टेप जो ये H माइनस शिफ्ट हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट, यही H माइनस शिफ्ट हमारा क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या सोलो स्टेप। ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या सोलो स्टेप, क्योंकि यहाँ से ये हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद ये डबल बॉन्ड बना के ये क्या हो गया, एसिड बन गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, शुद्ध। फिर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO पे आएगा निगेटिव चार्ज, 2H इसमें पहले से था और एक और H आ जाएगा। इसका ये फॉर्म हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा, ये एसिड है तो ये क्या लॉस करेगा, H प्लस लॉस करेगा। ये क्या करेगा, H प्लस लॉस करेगा। तो O का H से ज्यादा तो O माइनस लगेगा, H पे प्लस आएगा, तो ये माइनस इस पे अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे अगला स्टेप में, C डबल बॉन्ड O माइनस H, उसके बाद ये क्या बन गया हमारा, COH, यहाँ H, और यहाँ पे क्या निकला था हमारा, Na प्लस। ये Na प्लस यहाँ निकला था। ये Na प्लस क्या करेगा, इस O माइनस पे अटैक करेगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, एसिड साल्ट। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये क्या बन गया, OH, H, ये बन गया हमारा एसिड साल्ट, और ये बन गया अल्कोहल। यहाँ पे क्या हुआ, O माइनस लिया, C पे प्लस आया, ये OH माइनस इस पे अटैक किया, O पे माइनस गया, ये OH यहाँ पे आ गया। फिर दूसरा मॉलिक्यूल हम एल्डिहाइड लिए, O माइनस लिया, C पे प्लस, तो यहाँ से H माइनस इस पे अटैक करेगा। 16 स्टेप हाइड्राइड शिफ्ट, तो इस C पे प्लस आके ये डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। फिर ये एसिड है तो क्या होगा, H प्लस लॉस करेगा, O का यूनिटी H से ज्यादा है, O माइनस लेगा, H पे प्लस आएगा, ये माइनस अटैक करके इसको अल्कोहल बना लेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस। तो ये माइनस क्या करेगा, इस Na प्लस के साथ कंबाइन करके क्या करेगा, ये साल्ट बना लेगा। तो ये हुआ हमारा कैनिजारो रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म। इसके आगे हम लोग देखेंगे क्रॉस कैनिजारो और इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन विथ मैकेनिज्म। कैनिजारो रिएक्शन से जो रिलेटेड आपका सवाल हो, इसको आप सोल्व करें, जो दिक्कत हो कमेंट करें, न्यू रहे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।